गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कुछ अलग और अनोखी है। यह कहानी है एक विधवा औरत और एक बंदर के बीच बने ऐसे रिश्ते की जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई औरत एक बंदर से गर्भवती हो गई? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। मित्रों, कहते हैं जब जीवन में सब साथ छोड़ दें तब एक अजनबी का साथ भी किसी वरदान से कम नहीं होता है। पर जब वह अजनबी कोई इंसान ना होकर एक बंदर हो, तब तो यह और भी अनोखी बात हो जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह कहानी एक साधना नाम की विधवा स्त्री की है, जिसका जीवन अकेलेपन और तानों की आग में सुलग रहा था। लेकिन एक दिन चंपकवन के उस गहरे जंगल से एक बंदर आया जो न केवल उसका बोझ बांटने लगा, बल्कि उसके आंसुओं का भी हमदर्द बन गया। क्या एक बंदर किसी स्त्री का सहारा, साथी और रक्षक बन सकता है? क्या थी एक बंदर और एक विधवा स्त्री की प्रेम कहानी? जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक। रत्नपुरा गांव के पास ही फैला था एक रहस्यमय और गहरा जंगल। इस घने जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं पेड़ों की छाया के नीचे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं अकेली रहती थी एक विधवा स्त्री जिसका नाम था साधना। साधना की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। उसका चेहरा सुंदर था, पर आंखों में बसी थी एक गहरी उदासी जो किसी ने तुरंत भांप ली तो वह समझ जाता कि उसने जीवन में कुछ बड़ा खोया है। दरअसल साधना का पति 1 साल पहले ही एक भयानक बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुका था। तब से वह अकेली हो गई थी, ना कोई परिवार, ना कोई साथी। अब उसका जीवन केवल 2 कामों में बीतता, जंगल से लकड़ियां बटोरना और गांव में सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम करके पेट पालना। वो मेहनती थी पर एकांकी थी। गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता के कारण उस पर व्यंग भी कसते थे। कभी उसके अकेलेपन का मजाक बनाते तो कभी पीठ पीछे कुछ कह जाते। लेकिन साधना चुप रहती, क्योंकि दुनिया अक्सर दूसरों की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझ बैठती है। जब इंसान अकेला होता है तो हर कोई उसे कुछ भी कह जाता है, लेकिन जब वह संकट में हो तब उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता। उसने किसी की बात का कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब जीवन का मतलब केवल इतना था, रोज की जरूरतें किसी तरह पूरी हों और दिन किसी तरह कट जाए। एक दिन की बात है, साधना चंपकवन के भीतर जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी एक पेड़ की ऊंची डाल से एक बड़ा सा बंदर कूदा और सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। अचानक आए इस बंदर को देखकर साधना थोड़ी घबरा गई। हाथ में पकड़ी लकड़ियां नीचे गिरते गिरते बची। पर हैरानी की बात यह थी कि बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया, ना दांत दिखाए, ना कोई डरावनी हरकत। वो बस चुपचाप उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसने किसी खोई हुई चीज को पा लिया हो। साधना ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है मुझसे? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी झलक रही थी, मानो वह उसकी भाषा समझ गया हो। साधना ने भी धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गई और बंदर वहीं बैठकर उसकी हरकतें देखता रहा। जब जब साधना लकड़ियां समेटकर उन्हें बांधने लगी तो वह बंदर पास आया और बिना कहे उसकी मदद करने लगा। साधना चौंकी, लेकिन वह डर की जगह अब हैरानी से भर गई थी। उसने पहली बार किसी बंदर को इतने शांति और समझदारी से मदद करते देखा था। लकड़ियों का गट्ठर बंध चुका था। साधना ने झुककर बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, तू बहुत समझदार है। अब वह बंदर रोज आने लगा। कभी वह जंगल से मीठे फल लाकर उसकी झोपड़ी के बाहर रख देता, तो कभी साधना के कामों में हाथ बटा देता। दोपहर की धूप हो या शाम की ठंडी हवा, वह उसके साथ बैठा रहता जैसे कोई पुराना साथी लौट आया हो। साधना के जीवन में धीरे धीरे एक नई रोशनी आने लगी। उसके होठों पर जो मुस्कान खो गई थी वह लौटने लगी थी। उसके भीतर जो खालीपन था वह भरने लगा था। वह अब दिन गिनकर नहीं काटती थी, वह अब जीने लगी थी। समय बीतता गया और बंदर, जिसका नाम उसने अपने मन में यशवंत रख लिया था, उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब साधना उदास होती तो यशवंत कुछ ऐसी हरकतें करता कि वह हंस पड़ती
और जब वह अकेली महसूस करती तो यशवंत चुपचाप आकर उसके कंधे से सिर सटा देता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। साधना अब उसे केवल एक बंदर नहीं समझती थी, वह उसके लिए किसी परिवार से कम नहीं था। एक रात की बात है, चांदनी अपने शबाब पर थी, आकाश में दूध जैसी रोशनी बिखरी थी। साधना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी उस चांदनी को निहार रही थी और पास ही एक पेड़ की डाल पर यशवंत चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उसकी निगाहों में एक विचित्र शांति थी। साधना ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बिना किसी आवाज के यशवंत उस डाल से कूदा और सीधा साधना के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से यशवंत को उठाया और गोद में बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार साधना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। एक दिन की बात है, साधना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। वह कांपती हुई अपनी झोपड़ी के भीतर लेटी रही। बाहर चंपकवन की शांति पसरी थी, पर झोपड़ी के भीतर बेचैनी का आलम था। उसके पास कोई इंसान नहीं था जो पूछे कैसी हो, पर वह अकेली नहीं थी। झोपड़ी के कोने में बैठा यशवंत, वो बंदर, बड़ी चिंतित आंखों से साधना को देख रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि साधना ठीक नहीं है, वह बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा और एक एक पेड़ पर चढ़कर हर जगह से उसने मीठे और पौष्टिक फल इकट्ठा किए और थैली की तरह अपने शरीर में लपेटकर वापस लौटा। वह चुपचाप उनके पास आया और उन फलों को साधना के सिरहाने रख दिया। साधना ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन नजरों में आश्चर्य था। धीमी आवाज में उसने पूछा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है यशवंत? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरी आत्मीयता थी। ऐसी आत्मीयता जो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस होती है। साधना ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और आंखें बंद कर लीं। यशवंत सारी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई रक्षक, कोई छाया हो। कुछ दिनों बाद साधना की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो अब पहले जैसी हो चली थी, लेकिन अब एक बदलाव उसके मन में था। वो यशवंत के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, जैसे उसकी दुनिया ही अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता अब और गहरा हो चला था। अब वह उसे एक जानवर नहीं समझती थी, बल्कि उसका व्यवहार, उसका साथ, सब कुछ उसे बताता था कि यशवंत कोई साधारण जीव नहीं है। साधना के दिल में यह विचार गहराने लगे थे कि शायद यह कोई पुरानी आत्मा है जो किसी अधूरी कड़ी को पूरा करने लौटी है। फिर एक रात आसमान में बादल उमड़ आए। मूसलधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं झोपड़ी को झकझोर रही थी और साधना झोपड़ी के भीतर अपने कांपते तन से सिमटी बैठी थी। उसी वक्त यशवंत आया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की एक चमक ने झोपड़ी को रोशन किया और उसी रोशनी में साधना ने देखा अमन की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। वे गहरी थीं, जैसे अनगिनत जन्मों का रहस्य समेटे हुए हों। साधना ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? यशवंत कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। साधना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे पहली बार जीवन में किसी का सच्चा साथ महसूस हुआ। जिस अकेलेपन से वह टूट रही थी, अब वह किसी के स्पर्श से भरने लगा था। उस रात उसे पहली बार अपने भीतर एक अनकही आत्मीयता की लहर महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, साधना को अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे मछलियों की गंध अच्छी लगने लगी। भूख पहले से ज्यादा लगती और कभी कभी अजीब सी थकावट उसे घेरे रहती। शुरुआत में उसने सोचा शायद यह किसी बीमारी का असर है, पर धीरे धीरे जब उसका शरीर बदलने लगा तो वह चिंतित हो गई। एक दिन वह रत्नापुर की अनुभवी दाई के पास गई। दाई ने उसकी नाड़ी जांची, माथा देखा और बोली, साधना, तू गर्भवती है। साधना यह सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके होंठ खुले रह गए। वह कांपती आवाज में बोली, पर यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति ही नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, पर सच्चाई यही है बेटी। साधना उलझन में पड़ गई। उसके भीतर डर और आशंका की लहरें उठने लगी। उसका मन भागा उस रात की ओर जब बारिश में उसने यशवंत को अपनी गोद में लिया था और पहली बार अपने अकेलेपन को किसी के सानिध्य से भरते देखा था। क्या वह रात कोई साधारण रात नहीं थी? क्या यह संभव है कि उसके गर्भ में पल रही संतान का कारण वही बंदर यशवंत है? साधना की रूह कांप गई। अब जब भी वह यशवंत को देखती,
उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा, डर और संकोच एक साथ उठते। यशवंत अब भी पहले की तरह उसी स्नेह से उसके पास आता, उसकी मदद करता, उसका साथ देता, लेकिन अब साधना के मन में सवालों की बाढ़ थी। क्या यह प्रेम है या कोई अद्भुत चमत्कार या फिर कोई अभिशाप? क्या यशवंत सचमुच एक सामान्य बंदर है या वह कोई देवता है या किसी रहस्य का प्रतीक? इन सवालों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह सिर्फ महसूस कर सकती थी एक गहरा द्वंद्व जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगा था। इन्हीं असमंजस भरे दिनों के बीच एक और मुसीबत ने सिर उठाया। रत्नापुर के लोगों को अब यह खबर लग चुकी थी कि साधना गर्भवती है। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकेली विधवा और अब गर्भवती, किसका पाप है यह? कोई राक्षस सपनों में आया होगा। साधना को चारों ओर से घूरती निगाहें और ताने सुनाई देने लगे, लेकिन वह जानती थी कि उसने किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया। फिर भी यह गर्भवती, यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? बार बार उसका मन उसी रात पर अटक जाता था। वही बारिश की रात, वही आत्मीयता, वही शांति। क्या सच में कोई अलौकिक घटना घट चुकी थी? एक शाम साधना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें चंपक वन की शाखाओं से झांक रही थीं। उसका मन आज बहुत भारी था। पास ही एक पेड़ की डाल पर यशवंत, वही बंदर, चुपचाप बैठा उसे निहार रहा था। साधना ने धीरे से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? यशवंत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर टकटकी लगाए देखा। वह आंखें आज भी वैसी ही थीं जैसी उस रात चमकी थीं जब पहली बार दोनों के बीच एक आत्मीय रिश्ता जन्मा था। साधना की आंखों में आंसू भर आए, आवाज कांप रही थी। फिर भी उसने कह ही दिया, मैंने तुझसे प्रेम किया है यशवंत, पर यह कैसे संभव है कि तू ही मेरे गर्भ का कारण बन गया? यशवंत अब धीरे से झोपड़ी के सामने आया और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूं, पर मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। साधना ने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाई, लेकिन उसका मन अब भी सवालों से भरा था। उत्तर कहीं नहीं था और हर उत्तर की उम्मीद बस उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। इस बीच रत्नापुर में हलचल मच चुकी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि साधना गर्भवती है। गांव के लोग, जिनके पास दूसरों की परेशानियों का समाधान नहीं पर चर्चा जरूर होती है, अब साधना के बारे में कानाफूसी करने लगे। एक विधवा और अब गर्भवती, किसका पाप है यह? कहीं जंगल का कोई भूत या राक्षस तो नहीं? कुछ ही दिनों में धर्म सभा परिषद ने बैठक बुलाई और गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि साधना को पंचायत के सामने लाया जाए। पंचायत के सामने जब साधना खड़ी हुई तो सभी की निगाहें उस पर थीं, जैसे वह कोई अपराधी हो। गांव के मुखिया ने पूछा, साधना सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? साधना ने सिर झुकाया। कुछ पल तक मौन छाया रहा, फिर वह बोली, मुझे नहीं पता। पंचायत में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे और मुखिया ने भौहें चढ़ाई, झूठ मत बोल, बिना किसी के संयोग के कोई गर्भ नहीं ठहरता। एक औरत ने कहा, जरूर किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। दूसरी औरत बोली, औरतों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है इसने। साधना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी हिम्मत बाकी थी। वह बोली, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया है, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे पास आता है, मेरी सहायता करता है, मेरे साथ रहता है। यह सुनते ही पंचायत में ठाके गूंज उठे बंदर से। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या कह रही है तू कि तुझे एक बंदर से गर्व ठहरा है? गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन साधना के चेहरे पर गजब की गंभीरता थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती यह कैसे हुआ, पर सच यही है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। साधना की बात सुनकर गांव की महिलाओं ने उससे बातचीत बंद कर दी। बच्चों को उसके पास जाने से मना कर दिया गया। वह अब गांव में अपशगुनी और कलंकित मानी जाने लगी थी। उसकी झोपड़ी वीरान हो गई थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसका गर्भ और उसका साया बन चुका यशवंत था। साधना का मन अब और भी बेचैन रहने लगा था। वह रातों को जागती रहती और अपने पेट पर हाथ फेरती। उसे भीतर से उस शिशु की गति महसूस होती थी, लेकिन उसका मन अब भी डरा और असमंजस से घिरा था। एक दिन की बात है, यशवंत धीरे धीरे झोपड़ी के पास आया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया और अपना सिर साधना के घुटनों पर रख दिया। साधना ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? यशवंत की आंखों में कुछ पल के लिए हलचल हुई और फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। साधना सन्न रह गई और बोली,
तू रो रहा है। यशवंत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक गहरा अपनापन और आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि साधना कुछ और समझ पाती, यशवंत अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे तेजी से चंपकवन की ओर भाग गया। साधना ने पीछे से पुकारा, यशवंत रुक, कहाँ जा रहा है? लेकिन यशवंत ने पलटकर नहीं देखा और वह जंगल की गहराइयों में समा गया। साधना वहीं बैठी रह गई, स्तब्ध, अकेली और भीतर से पूरी तरह उलझी हुई। अगले ही दिन रत्नापुर में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोगों ने जाकर संत को साधना की स्थिति बताई। महर्षि गोरखनाथ, जो दूरदर्शी और तपस्वी थे, उन्होंने साधना को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई साधारण शिशु नहीं है। बता, क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? साधना ने सिर झुकाते हुए कहा, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरा सहारा बना, मेरी चिंता करता, लेकिन अब वह चला गया है। महर्षि गोरखनाथ ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोले, वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह एक दिव्य आत्मा था जो एक महर्षि के श्राप के कारण बंदर के रूप में जन्मा था। लेकिन जब उसने तेरे साथ प्रेम का अनुभव किया, तब उसका श्राप टूट गया। साधना के लिए यह सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। साधना की आंखें संत की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। उसने विस्मय से पूछा, तो क्या मेरे गर्भ में पल रही संतान कोई दिव्य संतान है? महर्षि गोरखनाथ ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, यह कोई साधारण जन्म नहीं है। यह संतान मनुष्य और पशु के बीच जन्मे प्रेम की अद्भुत संतान है। पर याद रख, इस दिव्यता के साथ एक बड़ा संकट भी जुड़ा है। साधना के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने भय भरे स्वर में पूछा, कैसा संकट महाराज? संत ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, यह संतान विशेष शक्ति लेकर जन्म लेगी, पर उसी शक्ति को पाने के लिए अंधकार की ताकतें जाग उठेंगी और इसे नष्ट करने का प्रयास करेंगी। तुम्हें अपनी संतान की हर हाल में रक्षा करनी होगी, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। साधना की आंखों में डर था, आशंका थी, पर अब उसमें एक नई दृढ़ता भी जाग चुकी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन यशवंत वह कहाँ गया? क्या वह अब कभी नहीं आएगा? संत मुस्कुराए और बोले, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। उसने जो प्रेम का अनुभव किया, उसी से उसका श्राप समाप्त हो गया। अब वह देवत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब तुझ पे कोई संकट आएगा तो वह अवश्य लौटेगा। इन शब्दों ने साधना के मन में विश्वास का दीपक जला दिया। समय बीतता गया और साधना का गर्भ अब आकार लेने लगा था। गांव के लोग अब भी उसे तिरस्कार और शक की नजरों से देखते थे, पर अब साधना की चाल में डर नहीं, एक आंतरिक शक्ति थी। वह जानती थी कि उसे अब केवल एक मां ही नहीं, बल्कि एक रक्षक बनना है। एक दिन की बात है, साधना अपने पुराने कार्य में लगी थी। चंपकवन से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। जंगल में हवा शांति से बह रही थी, पर अचानक वहां एक अजीब सी आवाज गूंजी। साधना ने देखा, एक विशाल काला नाग उसके सामने फन फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और जीभ बार बार बाहर आ रही थी। साधना डर के मारे पीछे हटने लगी, पर नाग धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगा। उसने कांपते हुए डर से आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक एक हवा का झोंका चला, पत्ते जोर से हिले और उसी के साथ एक तेज छलांग की आवाज आई। साधना ने आंखें खोलीं तो देखा, वही यशवंत, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। वह सीधा कोबरा की ओर कूदा और अपने दोनों हाथों से उसे जोर का धक्का दिया। कोबरा फुसकारता हुआ पीछे हटा और फिर एक तेज आवाज के साथ अंधकार में विलीन हो गया। साधना की सांसें अभी भी तेज थीं। वह कांपती हुई यशवंत को देखने लगी। यशवंत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी आत्मीयता थी, वही गहराई, वही मूक प्रेम। साधना कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों की जगह सिर्फ आंसू ही निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, यशवंत फिर से उसी तरह जंगल की ओर भाग गया, जैसे वह सिर्फ रक्षा करने आया हो। अब साधना के मन में कोई संदेह नहीं बचा था। उसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था। वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसके भीतर आकार ले रहा था। यशवंत का अचानक प्रकट होना और कोबरा से उसकी रक्षा करना, यह सब किसी अद्भुत घटना की आहट थी। लेकिन प्रश्न अब भी जीवित थे। क्या यशवंत सच में कोई दिव्य आत्मा था? अगर वह आशा का कोई रूप था, तो फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? और वह कोबरा कौन था? क्या वह उसी अंधकार की शक्ति का दूत था जिसकी बात संत ने की थी?
इन उत्तरों का न मिलना ही साधना की बेचैनी का कारण बन गया था। समय बीतता गया। साधना का शरीर अब भारी हो चला था। गर्भ का समय पूरा होने को था। चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए रखती थीं। गांव के बच्चों को उसके पास भटकने नहीं दिया जाता था। हर दिन हर रात उसके लिए एक परीक्षा बन चुका था। फिर एक रात आसमान में तेज आंधी चलने लगी। बिजली कड़क रही थी और हवाएं झोपड़ी की छत को हिलाने लगी थी। साधना भीतर अकेली बैठी थी, डरी हुई और आशंकित। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आहट हो रही है। एक अजीब सी सनसनाहट हवा में फैल गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक व्यक्ति। काले कपड़े में लिपटा हुआ, लंबा और भारी शरीर, हाथ में एक बड़ा त्रिशूल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन आंखों में झलक रही थी क्रूरता की ज्वाला। साधना डर से कांप उठी। कौन हो तुम? उसने घबरा कर पूछा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में ठहराव था पर इरादे में आग। उसने गर्जना की, तू जो गर्भ धारण किए है वह कोई साधारण शिशु नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं। साधना घबरा गई। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए फिर पूछा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने एक भयानक ठहाका लगाया और बोला, मैं हूं धूमकेतु, राक्षसों का अधिपति। जिस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है वह मेरा शत्रु है। मैं उसकी संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर वह जन्मा तो सृष्टि का संतुलन बदल जाएगा। साधना कांप रही थी। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। उसने दोनों हाथों से अपना गर्भ थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, तू मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह मेरा नहीं, सृष्टि का भाग्य है। धूमकेतु ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी में घमंड और अंधकार की गूंज थी। मुझसे बचना असंभव है। वह दहाड़ा और त्रिशूल उठाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी चंपकवन के भीतर से अचानक एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। साधना चौकन्नी हो गई। उसकी आंखें डर और आशा के बीच झूल रही थीं। उसने झोपड़ी के द्वार से बाहर झांका तो अंधेरे में 2 चमकीली आंखें जलती हुई नजर आ रही थीं, जैसे घने बादलों के बीच से बिजली फूट पड़ी हो। एक काली आकृति धीरे धीरे सामने आई। वह यशवंत था, लेकिन अब वह कोई साधारण बंदर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वह अब दिव्यता से चमक रहा था। धूमकेतु ने त्रिशूल उठाया और पूरे बल से उसकी ओर दौड़ा। बंदर यशवंत ने भी एक तेज गर्जना की और हवा में छलांग लगाकर सीधा धूमकेतु के सामने जा खड़ा हुआ और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। साधना झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फैल गई थीं। धूमकेतु ने त्रिशूल घुमाया, लेकिन यशवंत ने अपनी लंबी पूंछ से उसे कसकर पकड़ लिया और आकाश में उछाल दिया। त्रिशूल दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। क्रोधित धूमकेतु ने एक बार फिर झपट्टा मारा, पर यशवंत फुर्ती से बच निकला। फिर अचानक यशवंत ने एक भरपूर वार किया और सीधे धूमकेतु के सीने पर प्रहार किया। धूमकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। धूमकेतु का शरीर जलने लगा। वह दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। साधना सन्न रह गई। अब सब कुछ शांत था। यशवंत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी हथेली को थामा, और तभी यशवंत के शरीर से एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा। कुछ ही पल में वह बंदर अब एक सुंदर युवक में बदल चुका था। साधना की सांसें थम गईं। उसके सामने एक तेजस्वी दिव्य युवक खड़ा था। उसके शरीर से श्वेत प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था साधना। मैं विहान आर्ष पुत्र हूं, आर्षी का पुत्र। मेरे ऊपर एक श्राप था कि जब तक मैं एक स्त्री के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा, तब तक मुझे पशु योनि में भटकना होगा। साधना ने कांपते हुए पूछा, तो तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? विहान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्रेम पवित्र था। उसमें ना कोई स्वार्थ था, ना कोई भय। तूने मुझे अपनाया बिना किसी लालच या संदेह के। यही कारण है कि मेरा श्राप टूट गया। साधना की आंखें भर आईं, लेकिन युवक ने गंभीर होकर कहा, अब एक नई परीक्षा सामने है। कौन सी परीक्षा? साधना ने घबराकर पूछा। विहान ने कहा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई सामान्य शिशु नहीं,
वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, लेकिन धूमकेतु अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी होंगे जो इसे जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी हर हाल में। साधना ने उसका हाथ थाम लिया और भर्राए स्वर में कहा, लेकिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? विहान ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मैं जानना चाहता था कि क्या तेरा प्रेम सच्चा है और क्या तू मेरे बिना भी इस संतान की रक्षा कर सकेगी। तूने सिद्ध कर दिया कि तू केवल प्रेमिका नहीं, एक सच्ची संगिनी है। साधना की आंखों से आंसू बह निकले। वह उससे लिपट गई और बोली, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। विहान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब फिर कोई संकट तेरे और तेरी संतान के सामने खड़ा होगा। साधना ने घबराकर कहा, पर अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? विहान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और शांत स्वर में कहा, तेरे मन की शक्ति ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले तू मुझे देख ना सके। उसने धीरे से साधना का हाथ छोड़ा और फिर एक बार उसी तेज दिव्य प्रकाश में वह फिर से बंदर के रूप में बदल गया। यशवंत ने अंतिम बार प्रेम से साधना की ओर देखा और फिर छलांग लगाकर चंपाकवन की ओर दौड़ गया और साधना दरवाजे पर खड़ी रही। भींगी आंखों भरे दिल और एक नए विश्वास के साथ उसका चेहरा आकाश की ओर था, लेकिन मन भीतर के तूफान से घिरा हुआ। उसके भीतर डर और प्रेम दोनों की हलचल थी। अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जो संतान उसकी कोख में पल रही थी वह केवल एक मां की उम्मीद नहीं बल्कि सृष्टि की सुरक्षा और भविष्य का प्रतीक बन चुकी थी। गर्भ का समय तेजी से पूरा होने को था। उसके शरीर में हर दिन एक नई बेचैनी, एक नई हलचल महसूस होती थी। गांव वाले अब भी उस पर शक और तानों की नजरें गड़ाए रहते थे, लेकिन साधना के मन में अब कोई भय नहीं था। अब उसे पूर्ण विश्वास था कि जो बालक उसकी कोख में है उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए होने जा रहा है। इसी तरह समय बीतता गया और वो समय आ ही गया जिसका साधना को इंतजार था। एक दिन साधना अपनी झोपड़ी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी यशवंत धीरे धीरे साधना के पास आया। आंखों में अब कोमलता और शांति थी। उसने साधना का हाथ थामा और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का साक्षात्कार करना है। उसी पल साधना को तेज प्रसव पीड़ा हुई और वह जमीन पर बैठ गई। यशवंत ने उसके सिर पर हाथ रखा और तभी साधना को लगा जैसे एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर समा रही हो। धीरे धीरे एक मधुर उजियारा फैलने लगा और फिर एक नवजात शिशु की किलकारी गूंजी। साधना ने देखा, उसकी गोद में एक दिव्य बालक था। उसके मस्तक पर चमकता ओम का चिन्ह था और उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। यशवंत ने उस बालक को देखा और आदर से कहा, यह संतान मानव और दिव्यता के मिलन की संतान है। यह सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना अब तेरा सबसे बड़ा धर्म है। साधना ने उस दिव्य बालक को अपनी गोद में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब पीड़ा नहीं बल्कि गहराई से भरा प्रेम और संकल्प था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस संतान की रक्षा करूंगी चाहे जो भी हो जाए। यशवंत, जो अब भी अपने बंदर रूप में उसके सामने था, उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। साधना अचानक घबरा गई। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया जो बार बार उसे अकेला कर जाता था। उसने कांपती आवाज में कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं फिर अकेली नहीं रह सकती। यशवंत ने शांति से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाऊं, लेकिन याद रखना जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, जब भी इस बालक पर संकट आएगा, मैं लौट कर आऊंगा। साधना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने भर्राए स्वर में पूछा, तू कौन है जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया? यशवंत ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, मैं आरश्य का पुत्र हूं, पर अब मैं सिर्फ आरश्य पुत्र नहीं, तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। मैं तेरा और तेरे पुत्र का पहरेदार हूं। जब जब अंधकार बढ़ेगा मैं वापस आऊंगा। साधना ने अपने नवजात को और कसकर सीने से लगा लिया और उसने विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे पता है तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यशवंत ने अंतिम बार उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली और फिर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया, जैसे वह फिर किसी अन्य युग की कहानी बनने चला हो। साधना देर तक आकाश को देखती रही। हवा में एक नई शांति थी, एक नई शुरुआत की अनुभूति थी। उसने अपनी संतान का नाम रखा अनिरुद्ध, एक ऐसा नाम जो अविरत, अविनाशी
और सत्य के रक्षक का प्रतीक था। अनिरुद्ध कोई साधारण बालक नहीं था। उसके चेहरे पर बचपन से ही एक दिव्य आभा झलकती थी। उसके मस्तक का ओम चिन्ह और उसके शरीर से निकलता हल्का सुनहरा प्रकाश सभी को चौंका देता था। गांव के वही लोग जो कभी साधना को ताने मारते थे, आज उसे देवी का रूप मानने लगे थे। वे कहते, हमने किसी स्त्री में ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। साधना ने अनिरुद्ध का पालन पोषण बहुत प्रेम और साहस के साथ किया। उसने उसे केवल माँ का दुलार ही नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म, साहस और आत्मविश्वास की सीख दी। और हर रात जब वह अपने पुत्र को सुलाती तो आकाश की ओर देखती और सोचती, जिस दिन इस बालक पर कोई संकट आएगा उस दिन मेरा यशवंत अवश्य लौटेगा। उस दिव्य बंदर का प्रेम, उसका त्याग और उसकी छाया अब साधना के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। प्रेम, त्याग और दिव्यता की यह कथा केवल देविका और अनिरुद्ध की नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। विश्वास, वफादारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। किसी ने सच ही कहा है कि मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। भगवान शिव कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है।